कि जागो और भागो। ये तो चल फिर भी नहीं सकती थी। रोमन को हो गया था ऐसा नहीं। और कब हुआ था? 2007 में, 15-16 साल पहले। अब पूरी ठीक हो गई है। ये तो पूरी रिपोर्ट है। ऊपर आ जाओ सुनील। ये सुनील मैंने हमारी, और इन्होंने MS। ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर से भी बुरी है। कहते हैं आदमी तरफ तरफ के मरता है। ऐसे तो आज मैं कम से कम 10-15 भाई बहनों से आपको रूबरू करवाऊंगा, जिससे कि आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। ये BP, ये शुगर, ये थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पाचन तंत्र के रोग सामान्य गति से, और जो थोड़े मजबूत हैं ऐसे, ये लाइफस्टाइल डिजीज जिनको तुम बहुत बड़ी आफत मान करके करो सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, बहुत बड़ा चैलेंज मानते हो कि कैसे BP क्योर होगा। BP तो एक दिन में क्योर हो जाएगा। शुगर, टाइप 2 डायबिटीज 1-2 दिन से लेकर के 1 सप्ताह में, और टाइप 1 डायबिटीज में 1-2 माह लग जाएंगे। इसमें क्या बात है? लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे कीजिए। एक बार पसीना बहना चाहिए। मुझे तो इसलिए भी पसीना बहेगा क्योंकि मैं तो दौड़ के आया, और दौड़ना भी फिर सामान्य नहीं होता, तेजी वाला है। तो ऐसे पसीना बहना चाहिए। बोले स्वामी जी ये पसीना बहाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो खड़े खड़े ऐसे 1 और ये 2, ये अभ्यास कर लो। और एक बार माइक देना सुनील बहन को। राम स्वामी जी। पहले तो अपने बारे में बताओ अपना नाम। ये तो सुनील है, और अभी कर क्या रही हो? मैं ACP सुनील हूँ, दिल्ली पुलिस में जॉब करती हूँ। ACP है दिल्ली पुलिस में। लेकिन जो है बीच में एक बीमारी ने रास्ता रोक लिया था। मैं कहता हूँ ना, बाधा चाहे जितनी हो, मुश्किल चाहे लाख हो, लेकिन एक दिन तो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में हर पल हलचल होती है, तो ये उससे हारी नहीं। क्या हो गया था बताओ सुनील। मेरे को 2006 में अटैक आया था। एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया था। उसके बाद ये अटैक किसका है तो बताओ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसका एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मल्टीपल, ये MS, SLE ऐसी बीमारियां हैं। तो MS हो गई इसको। MS का था सर। हाँ, फिर उसके बाद वो दवाइयाँ देते रहे, इंजेक्शन लगाते रहे वीकली, अल्टरनेट डेज पे, पर उससे कुछ आराम हुआ नहीं। फिर 2009 में मैं पतंजलि आई। यहाँ से मैंने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट शुरू किया, और तब से अब तक आयुर्वेद और योगा से और स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपना काम बड़े अच्छे से करती हूँ। आज ये 12-13 साल हो गए हैं। जी जी। और अब सारे टेस्ट भी नॉर्मल, और शरीर की सब लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सब परफेक्ट हाँ, है। वो तो ठीक है स्वामी जी। ये बड़ी बीमारी है, और ड्यूटियाँ भी हार्ड ही होती हैं हमारी। तो देखा जाए तो G20 में 5 दिन लगातार हमें वहाँ पे करना पड़ा। तो फिर लगा कि हाँ अब थोड़ी सी सर्विस की ज़रूरत है, तो इसलिए फटाफट यहाँ आके अपना फिट हो गए। फिर काम पे चलता रहता है ऐसे। तो जो है 18-18, 20-20 घंटे की भी ड्यूटी करती है सुनील बहन, और SLE को पराजित कर दिया है। और ये दूसरा एक और बीमारी कहते हैं MS, उसको SLE। मेरा नाम रोमन सोनकुसरे है। हाँ। मैं नागपुर से आई हूँ। पहले मैं गोंदिया में रहती थी, जिस समय मुझे ये बीमारी पता चली। SLE, उसको लूपस भी बोलते हैं। हाँ, लूपस। ये एक असाध्य बीमारी है। मैंने डॉक्टर को पूछा है क्यों हुआ मुझे, तो बोले कि ये जेनेटिक बीमारी है।
मैं घर का सिंपल ही खाना खा के सादी लाइफ जीती हूँ, पर पता नहीं मुझे ये कैसा आया। मैंने तो यही बार जेनेटिकली बार तुम्हारे परिवार में तो है किसी को? नहीं है, किसी मेरे को नहीं है। मेरे उन्होंने तो बोला जेनेटिक है, पर मुझे मेरे परिवार में किसी को नहीं दिख रहा था। फिर उसको मैं एलोपैथी लिया 6 महीने, मुझे बहुत साइड इफेक्ट होना चालू हो गया। मेरे हाथ पैर में फोड़े आने लग गए, बाल झड़ना चालू हो गया था, स्किन नीली पीली ऐसे होते जा इसमें रही वही ट्रीटमेंट देते हैं जो कैंसर में दे देते हैं, क्यों चला देते हैं। थी। आस्था चैनल देख के मैंने स्वामी जी का प्राणायाम चालू किया। ये कब की बात है? 2007 के जून में मुझे डायग्नोज हुआ था, 2006 के दिसंबर में। मैंने 7 से प्राणायाम का चालू किया। 8 में कस्तूरचंद पार्क नागपुर में मैंने शिविर अटेंड किया। हाँ, वो नागपुर का पहला बड़ा शिविर था। मैंने कंटिन्यू लगी रही प्राणायाम में, सुबह शाम। हस्बैंड बैंक में, मैं दोपहर में भी करती थी। हाँ। मुझे परिवार वालों ने भी बहुत साथ दिया। और मैं घर पे, जैसे उस समय गोमूत्र पियो स्वामी जी बोलते थे, हम मुझे पतंजलि का शॉप भी नहीं था। मैं मेरे दूध वाले से बोलती थी गोमूत्र ला दीजिए, वो ला के देते थे। मैं 8 फोल्ड कॉटन के कपड़े से छान के उसको फ्रिज में रख के 8 दिन चलाती थी, फिर वो ला के देते थे। हाँ, मैं ऐसे बोलता था पहले, जब पतंजलि का भी नहीं मिलता था तो मैं करता था कॉटन में छान करके पियो उसको। और गेहूं का ज्वारा, गिलोई, तुलसी पत्र, नीम पत्र, इसका जूस सुबह शाम दोनों टाइम लेती थी। और प्राणायाम कंटिन्यू जितना स्वामी जी बोलते थे वैसे ही करती थी। आज मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल है। मैं 2006 से सारी रिपोर्ट्स लेके आई हूँ, अभी निगेटिव वाली भी है मेरे पास। और सारी WBC RBC प्लेटलेट्स दो मेरे हमेशा डाउन रहते थे, वो अभी बहुत अच्छे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई दोनों, सुनील का और रोमन का। अब देखो, ये SLE और MS दोनों ही ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। ये तो मैंने 2 बड़े एग्जाम्पल दिए। अब बोले ये SLE MS वाले सूर्य नमस्कार करेंगे, बोले ये तो जो है अब अपने दिन गिनेंगे। अरे अब वो दिन गए जब इन दिनों ने बड़ा दर्द दिया था। अब तो अच्छे दिन आ गए। हम जीवन में श्रेष्ठतम का वर्ण करें। मनुष्य की जो मूल मांग होती है, उसकी जो मूल अभिप्सा होती है, लंबे लंबे श्वास ऐसे करो ना, जरा फास्ट। दोनों दिशाओं से। हमारी मूल मांग, हमारी मूल इच्छा, अभिप्सा, जो कुछ मेरे पास हो, मेरा तन मन मेरा जीवन, जो कुछ मेरे पास हो वो श्रेष्ठतम हो। मेरे आहार में श्रेष्ठता हो, श्रेष्ठतम आहार हो, अल्टीमेट फूड। श्रेष्ठतम आहार, श्रेष्ठतम विचार, श्रेष्ठतम वाणी, श्रेष्ठतम व्यवहार, श्रेष्ठतम आचरण, श्रेष्ठतम संबंध, श्रेष्ठतम संपत्ति, जो कुछ हो उसको अल्टीमेट चाहिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे हम आपको श्रेष्ठतम योग, श्रेष्ठतम व्यायाम, श्रेष्ठतम आयुर्वेद, श्रेष्ठतम थेरापियां, श्रेष्ठतम यहां पर ट्रीटमेंट, सब कुछ अल्टीमेट उपलब्ध करवाते हैं। लंबे लंबे श्वास, जो अधिक न कर पाए तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम में लंबा कर लें। जो पूरा कर सके, एक एक सेट कम से कम 10 का, नहीं तो 25 का रख लो एक सेट। अब जैसे ये 25 बार कर लो, ऐसे पहलवान की तरह रहोगे 100 साल तक। आजकल लोग जिम जाओ जी, ये अपनाओ जी, वो अपनाओ जी, स्वावलंबी बने। व्यायाम में भी स्वावलंबी, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ा अब तो आंदोलन बनता जा रहा है पूरी दुनिया में। सामान्य गति से करो, जो थोड़े मजबूत हैं थोड़ा तेजी से कर लो, जो पूरा न कर पाए आधा कर लो। 10 बार से लेकर के 25 बार का एक सेट,
ऐसे 4 सेट कर लो, फिर देखो तुम्हारा शरीर ऐसा हो जाएगा मजबूत। एक बहन आई कल, बोले बाबा जी मुझे सुबह सुबह कुछ कहना है। अभी दौड़ने भी पहुंच गई मेरे साथ, कोशिश भी की उसने, 80% तो पास हो गई। खड़ी हो ना, हाँ बड़ी हिम्मत वाली है, लेकिन एक बार तो ये भी बहुत ठाड़ी तगड़ी हो गई थी। इसको माइक देना उधर, लंबे लंबे श्वास। जुनून होना चाहिए फिट रहने का भी। कुछ कुछ भाई बहन जब मोटे हो जाते हैं ना, तो हम क्या कर लेते हैं, मोटापा के साथ कंप्रोमाइज। ठीक है भाई तू भी साथ साथ रह ले, ये कोई बात हुई? बताओ, हम डिजीज के साथ, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस के साथ क्या कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं ना। कितना हो गया था? क्या नाम बहन, अपना वजन बोलो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं सोनी भट्ट अहमदाबाद से, मिसेस इंडिया, मिसेस गुजरात एंड मिसेस अहमदाबाद। ये आपके साथ कॉम्पिटिशन्स को भी इसको बीट करने का एक शौक था कि मुझे बहुत फिट रहना है। मेरा वेट 75 kg था। ओ ये रहा। और हाइट? हाइट सिर्फ 5.1 है। लो 5.1 में 75, ऐसा लग रहा था बोरी सी भर रखी है। फिर बहुत योग एंड डाइट के साथ आज 50 kg पे हूँ। लो। पूरे 50। पूरे 50 हैं। तो अब ये आइडियल हो गई दोबारा से सबके लिए, जी, आदर्श स्वामी जी। प्रेरणा हो गई कि देखो आप अपने आप को पूरी तरह से फिट रख सकते हो। जी स्वामी जी, मैं आपके माध्यम से एक और बात शेयर करना चाहूँगी, जो स्त्रियों के लिए है। लास्ट ईयर मुझे स्वामी जी ने कोलाजन प्राश दिया था। हाँ, इसको गिफ्ट में दिया था मैंने। यहाँ पे सब आते हैं अपना डिसीज़ बताने, जैसे मोटापा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया। मैं चाहती हूँ कि भगवान को स्त्रियों ने बहुत सुंदर बनाया है, और सुंदर बनने के लिए और अपने आप को संवारने के लिए, जैसे मैं आज 36 की एज में भी, मुझे नहीं पता मैं कितनी दिखती हूँ, आप सब कैसे अच्छी दिख रही हो आप, 25 की दिख रही हो। चलो सलभासन करो। तो कोलेजन आप सब भी लीजिए, और हाँ। बहुत टेस्टी है, आप भूल जाएंगे वो जो बाहर के कोलेजन है। हाँ कोलेजन ना, ये सब लोग ज़्यादातर किससे बनाते हैं, शुअर और मछली की मोटी मोटी चमड़ी को निचोड़ करके उसमें से प्रोसेस करके बनाते हैं। तो वो एनिमल, और मैं कहता हूँ ये जो केमिकल बेस्ड जो है ना, जो न्यूट्रास्यूटिकल विटामिन हैं, कोलेजन है, इसको छोड़ो। तो इसने वो मांसाहार वाला कोलेजन ना अपना करके शाकाहार वाला, जो हमने तिल से, गाजर से, बेरीज से तैयार किया, अश्वगंधा अष्टवर्ग से, वो खाया। फिर क्या रिजल्ट रहा? स्वामी जी अभी तक रोज ले रही हूँ, और रिजल्ट आप सबके सामने ही है। ये खड़ी है खुद। तो ये हमारी सोनी बहन बहुत अब योग में पूरी खो गई है। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस बहन का। अब इसको एक जुनून चढ़ा हुआ है, मुझे 25 से ज़्यादा आगे जाना ही नहीं है। तो ऐसे एज के ऊपर भी ब्रेक लगा दो। क्या लगा दो? एज के ऊपर ब्रेक करो। बहुत आशीर्वाद बेटा। कल एक बुजुर्ग मिले मेरे से, बोले बाबा जी मैं वही हूँ जो आपसे 25 साल पहले मिला था। दूसरे उसके बगल में खड़ा था, बोले मैं 30 साल पहले मिला था बाबा जी, वही का वही हूँ। मैंने कहा तुम तो वैसे का वैसे ही दिख रहे हो। बोले बाबा जी आपने हमारी एज के ऊपर ब्रेक ही नहीं लगाया, उसको रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया बोलो? रिवर्स। ये रिवर्स इनर इंजीनियरिंग है। ये डिजीज को तो रिवर्स करते ही हम, हार्ट डिजीज को। चलो डोमेन और सुनील अब दूसरों को बुलाते। एक बार जोरदार अभिनंदन इन बहनों का। कल एक भाई मिला, बोले बाबा जी आपने बचा लिया, कैंसर से मैं तो अब तक मर गया होता, अब दोबारा आया हूँ, अब पूरा ठीक होके जाऊँगा। पिछली बार आपने रास्ता तो बता दिया था, पिछली बार तो ऐसा लग रहा था कि मैं मरने ही वाला हूँ, लेकिन अब तो मुझे विश्वास हो गया मैं रोग से तो नहीं मरूंगा। कैंसर के बारे में जो बहुत डरे हुए होते हैं, लीवर किडनी फेलियर तो हम रोज़ ही ठीक करते हैं, SLEMS हजारों का ठीक कर चुके हैं हम। ये बीपी शुगर को तो हम बीमारी नहीं मानते, ये तो हमारा प्रमाद है। पुरुषार्थ करना शुरू कर दो, सब बीमारी कट जाएगी, मिट जाएगी। चलो गोल गोल घुमा लो।
ब्रेन कैंसर भी अच्छा होता है, जवानी में तो ठीक हो जाता है, बुढ़ापे में थोड़ा चैलेंजिंग होता है। हाँ यही तो है, ये मरने वाला, ये यमराज के यहाँ दावत लेके आया है। हाँ, उनके घर से वापस लौटा दिया, बोले जा तू मेरे काम का नहीं, तू बाबा के पास चला गया। ये पिछली बार आया था तो रो ही रो रहा था, इसकी आंखों के आंसू ही नहीं थम रहे थे। क्या नाम भाई? राम अग्रवाल। राम, हे राम, फिर क्या हुआ था? मेरा 2 साल पहले डायग्नोस हुआ था राइट किडनी में साइनोवल सार्कोमा, जो जनरली टिश्यू का रहता है। फिर राइट किडनी सर्जरी करके निकाल दी गई, फिर 1.25 साल में दोबारा रीअकरेंस हो गया। हाँ ये दोबारा होता है। हाँ, पहले ऑपरेशन, फिर रेडिएशन की उम्र से फूकते हैं, पहले काटते हैं, फिर फूकते हैं, फिर मरते हैं, ये सीक्वेंस है। फिर उसके बाद कहीं न कहीं लंग्स में नोड्यूल्स है बोला गया, जगह फिर जगह उसका- आना शुरू हो गया। हाँ, उसका फिर हमने बायोप्सी ये सब तो नहीं कराया, कहीं ना कहीं लग रहा था कैंसरस है। उसके बाद स्वामी जी के आए और उससे काफ़ी फ़ायदा रहा। हमारा रिपोर्ट अब रिग्रेशन दिखाई दिया है नोड्यूल्स में भी, और अब पूरा ही होपफुली अब जल्दी से जल्दी ख़त्म करने में लगे हुए हैं। एक के बाद दूसरी जगह पहुंच जाता है। कैंसर पैदा करने वाली जो टेंडेंसी है, जो आपका एप्टोसिस है, जो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म में है, जो सेल्फ का जो एजिंग प्रोसेस है, सेल्फ का एक अपना सेल्फ डिसिप्लिन है, उसका आत्मनिर्माण, उसका एक विसर्जन, सृजन सब बाधित हो जाता है। सेल्फ वर्किंग, सेल्फ डिसिप्लिन, उसका ये सब टूट जाता है। तो इनडिसिप्लिन वे में सेल्फ की वर्किंग, उसका इनडिसिप्लिन वे में ग्रोथ होना, ब्रेक होना, यही कैंसर है। कैंसर कोई बहुत बड़ी, ये कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस नहीं है। ये बीपी शुगर की तरह कोई आपके बॉडी के पैरामीटर्स को भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। ये तो खुद में ही खुद का संघर्ष है, ठीक हो जाता है। 100% कैंसर ठीक होता है, बशर्ते कोई थोड़ा सा पहले आ जाए। लूट पीट के आते हैं तो थोड़ा वक्त लगता है। और मैंने 2 सप्ताह से लेकर के और 2 महीने में कैंसर को अच्छा कर दिया, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ। गायत्री, नेहा, कितने इसके उदाहरण हैं, ज्योत्सना आदि, कितने। 2, अब गायत्री का तो मल्टीपल कैंसर, बोन, ब्रेस्ट और यूट्रस, लिवर, किडनी तक पहुंच गया था। मल्टीपल माइलोमा, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर से लेकर के। मैं जब इधर अभी बाहर गया था जिस दिन काशी, तो एक बहन मिली, 10 उसके इमेजेस थे कैंसर के, रेक्टम कैंसर। बोले स्वामी जी उधड़ा पड़ा था पूरा शरीर। क्या नाम था उस बहन का? पूरा शरीर ऐसे जिससे तबाही मच जाती है ना, पूरा कटा पिटा, जैसे खून खराबा हो रखा हुआ ऐसे पूरा अंदर से। बोले बाबा जी आपने बोला था 2-3 महीने में अच्छे हो जाओगे। मैं बाबा जी 3 महीने बाद दोबारा आई हूँ ठीक। और डॉक्टर यूँ कह रहा था, तूने किया क्या, सच्ची सच्ची बता, हमारी दवाई से तो ठीक नहीं होता। बोले भगाओगे तो नहीं? बोले नहीं। बोले बाबा रामदेव ने ठीक किया। बोले भाग यहाँ से। बोले अभी तो बोल रहे थे भगाऊंगा नहीं। ऐसे बाबा कैसे ठीक कर देगा? बोले ठीक तो मैंने ही किया, बाबा ने तो रास्ता बताया था। बोले क्या बताया था? बोले प्राणायाम बताया था। और क्या लिया था? बोले मैंने सिस्टोग्रिट, डायमंड, ओरोग्रिट लिया, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम पिया। कोई बाबा छो मंत्र करके थोड़ी भगाते। बोले ये भी ठीक होता है। उसकी पूरी रिपोर्ट मैंने रखी विदिन 3 months। ये हमारा नाम भूल गया। सैकड़ों रोगियों के नाम रोज आ जाते हैं, तो उसकी मैंने पूरी रिपोर्ट रखी हुई है। बोले बाबा जी, उसकी बेटी भी आई हुई थी, परिवार के लोग आए हुए थे। बाबा जी अब तो हम खाली जैसे कोई मन्नत पूरी हो जाती है मंदिर में, तो हम बस मत्था टेकने आए हैं, अब तो हम पूरे ठीक हो गए। कैंसर के रोगी, रेक्टम कैंसर, ब्लड कैंसर, विदिन 2 months 100% TLC, WBC, RBC प्लेटलेट्स। और ये तो हम पूरे आपको पूरा कैंसर का 5-7 दिन तक पूरा बताया हुआ है डॉक्टर हमारे अनुराग वार्ष्णेय जी ने भी। ये कोई चैलेंज है ही नहीं। ये छोटी छोटी कोई बीमारियां हैं जिनको तुम लेकर के बैठे रहते हो। अच्छा, आप यहाँ आने के बाद या यहाँ आने से पहले बीपी की दवाइयाँ कितनों की बंद होगी? हाथ उठाना जरा। जिनकी बीपी की दवाई बंद होगी, दोनों तो उठाओ। हाँ?
मोतीराम जी भी मोती जैसे हो रखे हैं अभी। हाथ हिलाओ जरा। हाँ। ये 40-50 तो यही प्रमाण है। कुछ अभी भी डरे बैठे, अरे बीपी की दवाई बंद कर दी, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो जाएगा, कहीं पैरालिसिस तो नहीं आ जाएगा। अरे कुछ नहीं आएगा, थोड़ा धीरज रख, बीपी ठीक होता है। शुगर की दवाइयाँ कितनों की बंद हो गई हैं? शुगर की दवाई हाथ हिलाओ जरा। उससे ज़्यादा और शुगर के हाथ हिलाओ जरा ठीक से। पूरे पंडाल में प्रमाण है कहीं से भी कि सब बीपी शुगर, ये बीमारियों में रिश्तेदारी भी होती है, ये कुटुंब है। बीपी शुगर थायराइड, फिर धीरे धीरे और दूसरे जोड़ों का दर्द, ये एक दूसरा आता रहता है। इस बच्चे ने क्या ठीक किया भाई? और ये राम इधर आ। अब ये छोटा सा बच्चा, अब इसका मैंने देखा है तो कुछ हाथ में रंग बिरंगा सा दिख रहा है, कैसा था बेटा? ओम स्वामी जी, मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है और सूर्य मैं प्रताप, खुर्जा बुलंदशहर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मेरे को एक्जिमा और डर्मेटाइटिस दोनों मिक्स हो गई थी। अब बीमारियां भी ना, इनका भी ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर इनके भी कच्चे बच्चे हो जाते हैं, बीमारियों का कुनबा मिक्स हो गया। और पूरे ये हाथों में और थोड़े से पैरों में छोटे छोटे दाने हो गए थे और उनमें से पानी निकलता रहता था हर टाइम। पूरे दिन पहुँचते रहे, इनको पूरे दिन परेशान करते थे निकाल निकाल के। पूरे दिन भर रिश्ता रहता था ऐसे, पैरों में भी। हाँ, पैरों दिख में रहा भी, है। हाँ। रातों रात अचानक कई बार एकदम रिएक्शन होता है। फिर पहले तो हमको लगा कि कोई ऐसी गर्मी से दाने निकल गए हैं, पर फिर एक संग धीरे धीरे बहुत तेजी से फैला। अब क्या हाल है? ये अब तो सारे दाने सूख गए हैं और सूखने के बाद क्या कहते हैं, सूखने के बाद खुरंड भी हटना स्टार्ट हो गया 5 दिनों। मात्र 5 दिनों में दाने सूख गए और खुरंड आना शुरू हो गया, वो नई चमड़ी आ रही है। ये तुम्हारे डॉक्टर केपी सिंह, तुम्हारा ये मेरा बेटा है। अरे हम, ये केपी सिंह हमारा योगी भाई है, ये दूसरों को सिखाता है, इसके बच्चे को पता नहीं कहाँ से आ जाता है। स्वामी जी, जब से मैंने अपने जीवन में 36 साल से कभी पैरासीटामोल यूज़ नहीं किया, घर में कभी बच्चों को नहीं दिया, आज तक कोई दवाई एलोपैथी की, लेकिन अचानक हुआ ये पित्त की वजह से। कैसे हुआ पता नहीं लगा, लेकिन पित्त बढ़ गया। ये पित्त बढ़ने से चर्म रोग तुरंत यहाँ आया और जैसे मैं आया 5 दिन में जो चमत्कार हुआ है जो कह नहीं सकते इसके बारे में। नहीं तो बच्चा रोता था रात को, खुजली मारती थी। बहुत दर्द जो है एलोपैथिक जिंदगी के डॉक्टर से, उनसे हमने फ़ोन पर पूछा कि तुम्हारे पास कुछ इलाज है? वो कहने लगे कि हमारे पास तो एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड है, एलर्जिक है, नथिंग इज देयर। तो वो कोई इलाज ही नहीं है, उससे तो हो सकता है इसको डायबिटीज़ भी हो जाती है, क्योंकि मैंने तो कभी दिया ही नहीं बच्चों को आज तक स्वामी जी। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती। वेरी डेंजरस मेडिसिन। तो ये यहाँ ठीक हो ये गया। डॉक्टर केपी सिंह हमारा सबको योग सिखाता है, लेकिन कोई न जाने कौन सा कोई प्रारब्ध आता है, कोई कष्ट आ गया तो बच्चे को, लेकिन तुरंत बोले भाई इधर उधर अब कोई स्टीरॉइड ही नहीं दूंगा। स्वामी, एक बात और जरूर बताना चाहूँगा कि मैं यज्ञ की भस्म का पानी पिछले 5 साल से, जब से आपने बताया, पीता हूँ, पूरा परिवार, लेकिन ये नहीं पीता था, अब इसने पीना चालू कर दिया। और यज्ञ की भस्म के अनेक लाभ हैं। यज्ञ की भस्म से पूरा अंदर शुद्धिकरण हो जाता है, तन मन जो स्टोमेटाइटिस है, मुंह के छाले हैं, अब तो स्टोमेटाइटिस, ग्लोसाइटिस या कोई भी स्किन की डिसऑर्डर्स हैं, ये सब पित्त रोग का समन होता है। ये यज्ञ की भस्म वो एसिडिक पानी को भी एल्कलाइन कर देता है। पानी की अशुद्धियां पूरे देश में बहुत हैं। यज्ञ करो, हवन करो, उसका भस्म का पानी पियो, कितना जबरदस्त। इसको लेडीज में बहुत जबरदस्त परिणाम आए स्वामी जी, जबरदस्त। हाँ, उनको मासिक धर्म की, ओवर ब्लीडिंग की, वाइट डिस्चार्ज की, बहुत तरह के अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम। अब ये यज्ञ की भस्म का मैं कम से कम बोरों के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन पर लिखता हूँ, बोरों के हिसाब से जारी है। हाँ सर, जो फिर इतना हवन भी करता है। हवन होते हैं ना दोनों टाइम। मेरी माताजी 100 साल की हैं, जो आपसे मिले 100 साल की हैं, चीज क्रिटिकल अस्थमेटिक, और उनको जेनेटिक अस्थमा था। स्वामी जी से मिलवाया मैंने उनको कुछ दिन पहले, लेकिन वो 8 घंटे प्राणायाम करती हैं और डेली करती हैं और सबको योग ही बताती हैं। लो, 100 साल की अम्मा है। हाँ। अब अस्थमा, जबकि मेरे परिवार में 6 डॉक्टर हैं, किसी के पास नहीं जाते, कहते हैं केवल योग यज्ञ जहाँ होगा मैं वहाँ रहूँगा। ऐसा श्रद्धा तो होनी चाहिए। चलो, महाराज जी, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। तो देखो, रोग बड़ा नहीं,